नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश साल 2026 की भविष्यवाणी में। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। नया साल 2026 जिसमें ग्रहों का मंत्रिमंडल बदल रहा है। 2025 के राजा मंगल थे, लेकिन 2026 में बृहस्पति राजा होंगे और मंगल मंत्री की भूमिका में रहेंगे। ग्रहों की चाल और पंचांग की गणना के अनुसार साल 2026 में देश और दुनिया में कई बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। भारत के लिए साल 2026 नई उम्मीदें और नई संभावनाएं लेकर आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 के मंत्री मंगल रहेंगे और ऐसे में विश्व के अनेक देशों में टकराव, उपद्रव, विद्रोह की भावना अधिक रहेगी। क्या वाकई ऐसा होगा? और किस तरह से आपके ग्रह रहने वाले हैं? लोगों के अंदर क्रोध अधिक रहेगा, उत्तेजना बढ़ेगी, किस वजह से माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है? भारत की कुंडली के अनुसार आने वाला साल कैसा होगा? आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्या आप उपाय कर सकते हैं कि साल 2026 आपके लिए खुशियां लेकर आए, उन्नति लेकर आए, तरक्की लेकर आए? और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और राज पुरोहित मधुर जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास पेशकश में। सादर नमस्ते। तो बताइए, साल 2026 कैसा रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं 2025 जिस तरह से रहा बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहा। अगर हम वैश्विक अशांति देखें, अगर घटनाएं देखें, आपदाएं देखें, और कई मायनों में बड़ा डिस्टर्बिंग सा ये साल रहा है। लेकिन 2026 क्या कुछ अपने साथ लेकर आ रहा है? वर्ष 2026 अंग्रेजी नववर्ष जो प्रारंभ हो रहा है वो वस्तुतः गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन शुरू हो रहा है। और विशेष रूप से इस पूरे वर्ष में बृहस्पति एक राजा का नेतृत्व करेंगे पूरा वर्ष भर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मंगल जो है, जो पिछले 2025 वर्ष में वो एक राजा की भूमिका में थे, तो इस वर्ष वो जो है मंत्रिमंडल में आ जाएंगे, यानी मंत्री के रूप में आ जाएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर राजा का नेतृत्व कर रहा हो, अचानक उसे मंत्री पद प्राप्त हो जाए, तो उसके अंदर की जो एक झल्लाहट है, एक तमाम प्रकार की जो सरगर्मी है, जो उसकी तमाम चीजें हैं, वो दबेंगी तो, लेकिन वो आक्रोशित रहेगा। लेकिन उस पर कमांड जो है गुरु की बनने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के नेतृत्व में यह वर्ष परिवर्तित हो रहा है। सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 1 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक सूर्य कहीं मकर राशि पर अपना प्रभाव जमाएंगे। तो वस्तुतः सूर्य के संरक्षण में ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। वर्ष 2025 की अपेक्षा 2026 जो है वो जुलाई तक सबसे उत्तम और सबसे सहज रहने वाला है सभी जनमानस के लिए। लेकिन अगर देखा जाए कि एक भारत के दृष्टिकोण से और वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए कि पूरे विश्व में शांति और अशांति क्या स्थिति रहेगी, तो 29 मार्च 2025 को शनि जब मीन राशि में गोचर किए, उस समय से लेकर के 2029 तक शनि मीन राशि में है। लेकिन बताते हैं कि 27 जुलाई के बाद शनि वक्री रूप में आएंगे 2026 में। यानी कि शनि का वक्री रूप में आना एक कहीं ना कहीं वैश्विक स्थिति में युद्धात्मक स्थिति, अंतरकलह, एक तमाम प्रकार से सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति, कई विषयों में जो है देखने की स्थिति बन रही है, जो कहीं ना कहीं एक हानिकारक स्थिति है। जब जब शनि मीन राशि में आए तब तब कहीं ना कहीं महामारी का दौर रहा, वैश्विक स्तर पर युद्ध हुए, तमाम प्रकार से देश विदेश में युद्धात्मक स्थिति बनी। इस बार शनि वक्री में पूरे वर्ष भर जो है शनि मीन राशि में विराजमान है 2026 में, और 2029 तक रहेंगे। लेकिन ये देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो विशेष रूप से परिवर्तन हो रहा है वह 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक शनि वक्री भाव में जा रहे हैं, यानी वक्री स्थिति में जा रहे हैं। शनि का वक्री होना व्यापार पर और तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत के आय और व्यय के क्रम को कहीं ना कहीं वो एक अलग दिशा में ले जाने का काम करेंगी। स्वास्थ्य पर भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो यह वर्ष आपके मध्यांतर स्थिति तक यानी जुलाई तक आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहने वाला है। गुरु का भी परिवर्तन हो रहा है, गुरु राजा का नेतृत्व कर रहे हैं। मंगल की आक्रामक भूमिका कहीं न कहीं दबेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। हिंदू जनमानस जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर ये वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था देखी जाए तो जो सनातन पद्धति को फॉलो करने वाले हैं या अपने अपने नियमानुसार अपने धर्मों को फॉलो करने वाले हैं,
अपने धर्म के संप्रवाह में, संप्रभुता में, अखंडता में और ज्यादा चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी, यानी डेवलप होंगी। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि हमने देखा 2025 में किस तरह की आपदा आई। अगर हम सिर्फ भारतवर्ष की बात करें, प्लेन क्रैश, 22 अप्रैल का वो पहलगाम आतंकी हमला जो इतने सालों में इस तरह से सैलानियों के ऊपर हुआ, उसके बाद जो टेरिफ वॉर छिड़ा, फिर कई इस तरह की घटनाएं हुई जिससे हमारे देश में बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई। अभी बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे देश में हो रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र आंदोलन की बात कही जा रही है। ये तमाम परिस्थितियां 2026 में हमने देखी, एक तरह की अशांति हमने देखी। क्या 2026 में हमें इससे राहत मिलेगी थोड़ी? पूरे विश्व में भारत जो है वो विश्व की आत्मा है और भारत इस समय विश्व गुरु का नेतृत्व तो पहले से करता आया है, इस समय पुनः उस स्थान पर जाने का प्रयास कर रहा है, निरंतर कर रहा है। कई देशों में जो युद्धात्मक स्थिति है उसमें मध्यस्थता भी कर रहा है। कुछ लोग बातों को मान रहे हैं, कुछ लोग आने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जिसमें भारत स्वयं में एक अपनी मध्यस्थता करके और उस चीज को शांत करे, युद्ध की स्थिति को। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष कुछ और बड़ा होगा। उसकी वजह आपको बता दें कि रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है। रौद्र नाम का संवत्सर बहुत ही भयावह स्थिति लेकर के आता है, यानी कि जल प्रवाह, भूस्खलन और ज्वालामुखी आदि ऐसी तमाम चीजें जो भौगोलिक घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं चार चार ग्रहण पड़ रहे हैं। तो इसका आम जनमानस पर तो असर पड़ेगा ही, साथ साथ प्रकृति पर ज्यादा असर पड़ेगा। इसका दूसरा रूप क्या देखने को मिलेगा? भारत की स्थिति को देखा जाए, भारत की कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो अंतर जातीय विद्रोह एक स्थिति ये भी बनेगी। एक जातिगण जो आजकल जातिवाद जो फैला हुआ है, धर्म को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, तो इसमें जुलाई के बाद, उससे पहले नहीं, जुलाई के बाद स्थिति ये देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं विद्रोह होगा, युद्धात्मक स्थिति बन सकती है। और अगर किसी कारणवश युद्ध अगर प्रारंभ हो गया तो 2027 में जाके वो बंद होगा। तो मतलब बाह्य देशों से भी भारत की स्थिति ऐसी बनी हुई है। 2000 जब इसकी शनि का परिवर्तन मीन राशि में हुआ था तो इसकी नींव, इसका आधार तो उसी समय रख दिया है। मतलब ये बन गया उसी समय पूरा चक्र एक भौगोलिक स्थिति में। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से आतंकी हमला हुआ था तो आपने कुछ अंश देखा, लेकिन 2026, 27, 28 और 29 ये भारत की और अन्य देश, अन्य पूरे विश्व की एक शांति की स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत ही संकट का विषय होगा। लेकिन आम जनमानस इसमें अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा डरा या सहमा महसूस न करे। जब चीजें वैश्विक स्तर पर होती हैं तो निचले स्तर पर जो जनमानस होता है वो अपनी एक्टिविटी को कम भी कर देता है, ज्यादा भी कर देता है। जैसे खाद्यान्न सामग्रियों का रेट क्रय विक्रय में ज्यादा बढ़ेगा, उसका असर देखने को मिलेगा, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। वहीं पर देखा जाए तो जो मीडिया या फिर जो एक मतलब हाँ एक मनोरंजन या तमाम इन चीजों के संसाधन हैं उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। साइबर पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। मतलब ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं रौद्र नाम का संवत्सर और साथ ही साथ जो है गुरु बृहस्पति के कंट्रोल में आने के कारण से यह चीजें प्रभावित होंगी, प्रभावशाली ऐसी होंगी। जैसे बहुत सारे लोग माइग्रेन, डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो गुरु क्या कराता है? नेतृत्व कराता है। गुरु डिसीजन लेने का एक अपने अंदर पावर देता है। तो सूर्य के प्रारंभ में गुरु का नेतृत्व और मंगल राजा, तो मंगल अभी तक जिद करा रहा था, जैसे डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा थे, तो इसमें बढ़ोतरी होगी, ये कम नहीं होगा। अच्छा, अंतर कलह और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि 2025 की जब हम इसी तरह की, जब 2025 शुरू हो रहा था, जब हम इस तरह की भविष्यवाणियां और इस तरह की चीजें 2025 के बारे में बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी बहुत सारे ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए जो महानुभाव थे उन्होंने यही बताया कि 2025 बहुत ज्यादा तनाव का और अवसाद का और डिप्रेशन और इन तमाम चीजों का साल रहने वाला है। डिवोर्स रेट की बात हुई थी बहुत पहले भी, जब आपके साथ जुड़े थे, चर्चा हुई थी, तो तब भी आपने ये कहा था कि आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति। तो 2026 में क्या हम ये कहें कि थोड़ा बेहतर होगी स्थिति? 2026 में जैस्मिन जी जुलाई तक स्थिति तो सामान्य रहेगी। जुलाई के बाद से स्थिति जो देखने को मिलेगी वो बहुत ही भयावह होगी। भयावह ये है कि जैसे किसी में विवाद चल रहा है तो वो विवाद विश्राम लेगा, डिसीजन पर आएगा, या तो आप उस रिश्ते में रहेंगे या फिर उससे आप अलग हो जाएंगे।
तो ये स्पष्टता देखने को मिलेगी। गुरु क्या कराता है कि अपनी चीजों में स्पष्टता लेकर के आता है, निखार लेकर के आता है। जब हमारे जीवन में किसी मार्ग पर चलने के लिए अगर स्पष्ट रूपरेखा तय हो जाती है तो हम उस मार्ग पर चल करके स्वयं के जीवन के नेतृत्व को आगे बढ़ाने शुरू कर देते हैं। तो गुरु यही भूमिका बना रहा है, जिद को छोड़ रहा है। मंगल ये चीजें आपको भ्रम में रखा हुआ था, वो जिद पर यही करके रखा हुआ था कि नहीं हमें अलग होना है कि नहीं होना है, हमें विवाद करना है और अलग भी नहीं होना है। तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो एक रिश्ते में रह करके उलझे हुए थे, लेकिन गुरु ये डिसीजन दिलवा देगा। जो डाइवोर्स के केसेज हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। जो पर्सनल रिलेशन में बहुत सारे लोग, जो एक लिव इन रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उजागर होकर के आएंगी। इसका एक बहुत बड़ा, जैसे अभी तक इसका सपोर्ट होता आया है, तो 2026 में आप एक चीज़ देख लीजिएगा, इस पे विद्रोह होगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें इन तमाम गतिविधियों में, चंद्रमा पीड़ित अवस्था में जब जाएगा तो इसका विद्रोह सामने खुल करके आएगा। तो इस पे कोई बहुत बड़ा डिसीजन आ सकता है, सरकार का भी आ सकता है, कोर्ट का भी आ सकता है, आदि बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी। यानी संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। लेकिन जुलाई के बाद से अगर आप किसी एक डिसीजन को लेना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप किसी एक रिश्ते में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को दरकिनार कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं जहां आपको लगता है कि नहीं मैं बंध गया हूं, यहां से निकलना चाहता हूं, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग, यानी कि 2026 जो है वो डिसीजन मेकिंग का साल पावरफुल रहेगा, बिल्कुल पावरफुल रहेगा। खास करके जब स्त्री के जीवन में गुरु की नेतृत्व आ जाती है, उसकी भूमिका आ जाती है, तो वह बहुत ही आत्मबल प्रदान करता है। वो अपने आप में एक बोल्डनेस लेकर के आता है, हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता को। एक चीज और है, इस बार 2026 में जितने भी एग्जाम आएंगे, अभी तक तो वैसे आपने देखा होगा कि उसमें महिला और पुरुष दोनों के बराबर कहीं ना कहीं चीजें निकल करके आती हैं, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप अभी जीत करके महिला टीम लेकर के आई, तो 2026 में भी ये आंकड़े देखने को मिलेंगे कि जो महिला के नेतृत्व कहीं ना कहीं बहुत अच्छे देखने को यानी महिला सशक्तिकरण का साल 2026 हम बहुत अद्भुत रहेगा, अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय रहेगा। लेकिन पुरुष वर्ग जो है, यदि जैसे गुरु क्या है, दंभ का प्रतीक भी माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञान, अधिक ज्ञानवान व्यक्ति या तो वो मौन हो जाएगा, साधना की तरफ चला जाएगा, या तो वो दंभ से भरा रहेगा। तो गुरु के नेतृत्व में पुरुषों के अंदर दंभ की स्थिति और देखने को मिलेगी। ये सबसे माइनस पॉइंट होगा। ये बात ज्योतिषी लोग भले लिपड़ी चुपड़ी कर दें इधर उधर, लेकिन ये परिस्थितियां बनेंगी, पुरुषों के अंदर एक दंभ की स्थिति आएगी, जिससे पर्सनल रिलेशनशिप तो खराब ही होंगे, ऑफिशियल विवाद बहुत सारे उत्पन्न होंगे। यानी कि वो ईगो क्लैश जिसे हम कहते हैं, जिसे आप शाब्दिक अर्थों में ईगो की भाषा बोलते हैं, ये चीजें थोड़ी देखने को मिलेंगी। और यही बात अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री जिनके अंदर ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि वार्ता से समाधान होने जैसा स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी वो नहीं करेंगे। अच्छा, और वो अपने ईगो लेवल पे वो युद्ध चलता रहेगा। यदा कदा भारत में जुलाई के बाद से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें लगता है जो एक राजनेता हैं, जो यहाँ जो अपना भारत में अंतर कुछ अलग अलग धर्मों के राजनेता हैं, अगर उनमें एक विद्रोह की स्थिति बनती है तो सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। मैं इसमें इसी पे आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया पर अब, क्योंकि नया साल शुरू ही हो गया है लगभग, और ऐसे में बहुत सारी रील्स की ये नया साल सत्ता परिवर्तन का साल हो सकता है, और क्योंकि अब कुंडलियां खंगाली जाती हैं प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की, तो ऐसे बहुत सारी रील्स में देखने को ये मिल रहा है, सत्ता परिवर्तन का जिक्र हर कोई कर रहा है। अगर हम अपने देश की राजनीति की बात करें तो 2026 की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है? कुंडली बहुत ही बेहतर है। सत्ता परिवर्तन जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री का ही पद, उन्हीं को क्यों टारगेट किया जाए, लोग तो उन्हीं को कर नहीं। तो अगर मान लीजिए कि इस पूरी सृष्टि की संरचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और इसका जो पालन है वो विष्णु जी कर रहे हैं, और साथ ही साथ शंकर जी संहार कर रहे हैं समय समय पर। तो हम उन तीनों देवताओं को नहीं टारगेट कर सकते कि नहीं पुरुष का जो है वो मतलब शारीरिक संरचना अलग हो जाएगी, पुरुष छोटे कद का हो जाएगा, या जो जनमानस है, ऐसा नहीं, संरचना इस प्रकार से नहीं बदलेगी। सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन वो राज्य स्तर पर होगा। मैंने आपको ये बात पहले स्पष्ट करी कि भारत के अंदर ये चीजें देखने को मिलेंगी। 5 राज्यों में चुनाव भी है। हाँ, तो सत्ता परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि ये भविष्यवाणी बीजेपी या सपा या बसपा या किसी अन्य पार्टी के पक्ष में हो रही है। जिसका सूर्य, जिसका गुरु और जिसका मंगल, ये अपने आप में एक नेतृत्व की भूमिका लेकर के आएगा, वह व्यक्ति शासन सत्ता में राज करेगा। अब जैसे बिहार में चुनाव हुआ, कोई कल्पना किया था, लेकिन अंतिम वर्ष जाते जाते देखिए अच्छा परिणाम क्या लेकर के आया
कि एक जब जब आप धर्म ध्वज को लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, या आप कैसा भी मुखौटा धारण किए हैं उससे नहीं मतलब है, धर्म को अपनाया है आपने ना, तो धर्म को अपना करके माँ सीता का हरण हुआ तो रावण भी जो है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके भी उस पे साधु का गया था। तो कहीं ना कहीं मतलब एक स्वरूप जब व्यक्ति बदलता है तो वो सत्ता में आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रहों का परिवर्तन है वो सत्ता परिवर्तन भारत के अंतर्गत ले आएगा। शीर्ष नेतृत्व पे 2029 तक कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी ही प्रधानमंत्री जो अभी हैं वही रहेंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर के मैंने कई बार चेतावनी दी है और ये मैं फिर उसको प्रेडिक्ट करता हूं। कई लोगों का मेरे पास फोन भी आया इस मामले में कि आप इस मामले में किस आधार पर आप इस चीज को बताते हैं। लेकिन स्वास्थ्य क्या होता है, जैसे मोदी जी की कुंडली के अंतर्गत शनि की जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग भी है। शारीरिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट के अनुभव उनको हो सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाता है। ग्रह रहेगा लेकिन दुष्प्रभाव से बच जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण है। एक राष्ट्र लेवल पर, भारत के लेवल पर किसी भी प्रकार का सत्ता परिवर्तन नहीं, लेकिन राज्य लेवल पर सत्ता परिवर्तन के पूर्ण आसार हैं। बिल्कुल। बनी हुई सरकार भी खंडित हो सकती है, ऐसी परिस्थितियां हैं 2026। बिल्कुल। अच्छा जी। आचार्य जी, हमने राजनीति की बात कर ली, इससे पहले हमने इकोनॉमी की बात कर ली। आपने जिक्र किया कि किसानों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो वैश्विक स्तर की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो होगा, उसमें खाद्य पदार्थों के जो रेट हैं वो बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है, और भारत तो कृषि प्रधान देश है ही, तो ऐसे में किसानों को काफी फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें, क्योंकि हम कोविड के उस दौर से शायद अभी उभर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग जिस तरह से कोविड के दौरान किसी ना किसी तरह से प्रभावित हुए, चाहे मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, वो अब जाके कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ है थोड़ा उनका मामला। तो 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है? मंगल जो है वो हार्ट पर ज्यादा असर डालता है शारीरिक संरचना में, और मंगल राजा की भूमिका से हट करके मंत्री की भूमिका में आ रहा है। मंगल और चंद्रमा की युति अस्थमा वाले रोगों के लिए बहुत ज्यादा, जिनको अस्थमा है, जिनको लम्स की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए 2026 थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा। और उसमें उनको अगर वो योग, प्राणायाम, व्यायाम इन चीजों से नहीं जुड़े रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर फाइनली एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं पारिवारिक क्षति देखने को मिलेगी। और ये एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगी। आप हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी अगर निकालेंगे तो उसमें हार्ट के पेशेंट जो हैं वो 2026 में गए गुजरे ज्यादा मिलेंगे। ये मंगल जो है कहीं ना कहीं उस भाव में जब जा रहा है, मंत्री भाव में, तो वो अपनी पूरी क्रियाशैली पर इंसान को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। वो प्रकृति पर तांडव तो नहीं कर पाएगा। प्रकृति का जो स्वरूप है वो शनि के वक्री होने पर ही परिवर्तन होगा। तो जैसे बहुत जगह जलवायु की स्थिति बदलेगी, बहुत बरसात कई जगह होगी, कई जगह सूखा जैसी स्थिति भी आएगी। लेकिन जो एक स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो अस्थमा, लम्स, और इसमें देखा जाए इंटरनल जो चीजें हैं बीमारी से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको योग, प्राणायाम, व्यायाम से जुड़ करके रहना, सचेत रहना चाहिए। खास करके जब गुरु का नेतृत्व आएगा तो जो लोग डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी इन चीजों से पहले से भरे पड़े हैं, उनको या तो यह वर्ष, 9 वर्ष में अपने आप को पहले ही खाली कर लेना होगा, दिमाग बहुत हल्का कर लेना होगा, अन्यथा इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अच्छा। आप उसे कम नहीं कर पाएंगे। आप जब अपने अंदर एक ईगो लेवल ले आते हैं तो वो कम नहीं होता है, क्योंकि आप वो मुखौटा ही नहीं उतारना चाहते हैं। वो मुखौटा जब आप उतारेंगे तभी जाकर के नॉर्मल हो पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में खुद को नॉर्मल करना बहुत जरूरी है। यानी आचार्य जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि साल 2026 वाकई, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज का साल है, नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन 2026 को लेकर क्या हम वाकई कह सकते हैं कि एक आम इंसान के लिए, कि आपने जैसे कहा कि आप खुद को खाली कर लीजिए, और 2026 ऐसा है कि आप अगर पॉजिटिविटी से भरना चाहेंगे खुद को तो वो भी हो जाएगा, और अगर नेगेटिविटी लेकर चलना चाहेंगे तो फिर तो चरम पर नेगेटिविटी भी पहुंच जाएगी। उसका कारण ये है कि जैसे गुरु का वर्ष है, गुरु आध्यात्मिकता को ले आता है व्यक्ति के जीवन में। अब आप पहले से अगर आध्यात्मिक हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन जब आप पहले से नेगेटिव शक्तियों से भरे पड़े हैं, एक गंदी सोच से भरे पड़े हैं, एक संकीर्णता से भरे पड़े हैं, तो गुरु वहीं पर आपके जो ब्रेन में, आपके दिमाग में एक विद्रोह पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा। उससे दिमाग की नसें ब्लास्ट हो सकती हैं, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति को ना आने पाए इसलिए अपने आप को मानसिक शांति, आप पर्वतों, पहाड़ों की यात्रा करें,
आप अच्छी हरियालियों में बैठें, अपने माता पिता के संस्कारों को पुनर्जीवित खुद में करें, साथ ही साथ मेडिटेशन, योगा करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, गौ की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें। दाम्पत्य जीवन में यदि विद्रोह आपके माध्यम से हो रहा है तो अपनी भाषा शैली को सटीक कर लें, सही कर लें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो जैस्मिन जी 2029 तक बहुत कठिन रहने वाला है। ये वास्तव में ये ज्योतिषियों की भविष्यवाणी चाहे कह लो या फिर कह लो ग्रहों का परिवर्तन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 2029 तक आपसी जो रिलेशनशिप हैं, जो आपस के संबंध हैं, इसमें स्त्री की मर्यादा तार तार होती हुई आपने देखा ही है, दिखाई ही पड़ रही है। पुरुष इस चीज को समझ नहीं रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी इस प्रकार की हरकतों से अपनी घिरी हुई हैं कि उसमें पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है। मतलब दोनों परिस्थितियां देखी जाए तो मातृत्व भाव ज्यादा प्रताड़ित स्थिति में है, मतलब स्त्री पक्ष अधिक प्रताड़ित स्थिति में है, संवेदनाओं का हनन हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं गुरु के इस वर्ष में पुरुषों को यह बात बहुत ही सटीक और सरल तरीके से समझनी होगी कि अपना ईगो लेवल, अपना मानसिक जो स्तर है, जो सोचने की जो क्षमता है, जो संदेह करने की क्षमता है, उस पर जितना हो सके उतना कंट्रोल करके विराम करके आप चलेंगे तो यह पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। राज्य स्तर पर भारत के पूरे नेतृत्व की बात करें तो भारत के नेतृत्व में यथास्थिति बनेगी, कुछ न कुछ पदों पर जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन राज्य स्तरीय जो चुनाव है या फिर राज्य स्तरीय जो तख्ता पलट होने वाली स्थिति है वो देखने को आगे कुछ न कुछ अलग कई राज्यों में देखने को मिलेगी। जैसा आपने बताया कि चुनाव है भी, लेकिन वैसे भी जो है अंतर कहीं न कहीं एक अंतर कलह की स्थिति, विद्रोह की स्थिति, वो चाहे धर्म को लेकर के हो या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनके कारण से सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, ये तो हमने एक ऑल ओवर बात कर ली, लेकिन अगर हम राशियों के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें कि 2026 किस राशि पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, और अगर नकारात्मक है तो उस प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। और क्योंकि नया साल शुरू हो गया है और ऐसे में छोटे छोटे उपाय, लोगों के रेजोल्यूशंस होते हैं, कोई लोग पूजा पाठ के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, कोई लोग अच्छे घूमने फिरने के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। ऐसे में कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें ताकि उनका 2026 और ज्यादा अनुकूल रहे और खुशनुमा रहे और जो वो उम्मीदें लेकर चल रहे हैं उन उम्मीदों पर वो खरा उतर सकें, इसको लेकर कुछ आप। जैसे जो है देवगुरु बृहस्पति का जो विशेष रूप से परिवर्तन हो रहा है वो कर्क राशि में हो रहा है। इस बार कर्क राशि वाले जातक बहुत लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल दोनों को लेकर के परेशान थे, लेकिन यह वर्ष 2026 मान के चलिए कि अप्रैल तक उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है और इस समय में वो अपने आप को वो निखार भी सकते हैं, एक बड़े पद पर भी जा सकते हैं, उनका वैवाहिक जीवन आगे सुधर सकता है, वो विवाह कर सकते हैं, आदि बहुत सारी चीजें उनके जीवन में देखने को मिलेंगी। लेकिन जब गुरु बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं तो ऐसी दो मुख्य और राशियां हैं जिन पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। पहली राशि है जो कि मेष राशि है और दूसरी राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि पर और मेष राशि पर और कर्क राशि पर गुरु बृहस्पति का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो धन धान्य के लिए भी, प्रॉपर्टी के लिए भी, वैवाहिक जीवन के लिए भी आदि कई सारे विषयों पर एक अच्छा पहलू लेकर के आ रहा है। लेकिन अन्य की 9 राशियों पर इसका दुष्प्रभाव थोड़ा देखने को ये मिलेगा जो हमने बताया ईगो लेवल वाला। तो व्यक्ति क्या होता है कि जैसे 12 राशियों में आप किसी भी राशि के जातक हैं तो जो ग्रह अपने राजा के रूप में सभी 9 ग्रहों को डील कर रहा है या 12 राशियों को डील कर रहा है, उस ग्रह का हर व्यक्ति पर प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। रही बात कि आप दुष्प्रभाव वाले ट्रैक पे ज्यादा चल पा रहे हैं, यानी अपनी विचारधारा को आप अगर बदल सकते हैं तो आप उसे अच्छे प्रभाव में ले जा सकते हैं, क्योंकि गुरु एक देव गुरु बृहस्पति हैं और सभी जो है ग्रहों में उनको देवता का स्वरूप बताया गया है और देवताओं के गुरु स्वयं बताए जाते हैं, कहे जाते हैं। तो उनका जितना आप आध्यात्मिकता से जोड़ करके चलेंगे उतना दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। अब रही बात की जैसे आपको क्या है कि 12 राशियों में इसका अलग अलग दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। मेष राशि पर देखा जाए तो इस वर्ष उनका जो व्यापारिक स्थिति रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, वो डेवलप चीजें उनके जीवन में होंगी। एक प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत विवादों से जैसे आप उलझे हुए थे तो लंबे समय से उससे भी आप निकल सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होंगे, पुराने जो बिखरे हुए रिश्ते हैं उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को लंबे समय से मिल रहे थे, उसमें काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जो मंगल की भूमिका है मेष के लिए वो थोड़ी हानिकारक रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य पे असर इस तरीके से डाल सकता है जैसे आप बहुत आक्रामकता में
बहुत अग्रेसिव हो करके आप किसी कार्य को या कोई योजना बना करके आप चलना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले लेंगे। यानी अपनी जो निर्णायक क्षमता है या आपकी कार्य करने की जो शैली है या निर्णय लेने की जो शैली है, उस पर विचार करके, पुनर्विचार करके तब आप आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन मेष राशि वालों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। वृषभ राशि वालों के लिए अगर बात कर लें तो वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष वो नई प्रॉपर्टी, नया वाहन आदि तमाम चीजों में अपना क्रय विक्रय कर सकते हैं। पुराना कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे उनको लाभ होगा। पारिवारिक शांति देखने को मिलेगी, समरसता देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी खुशहाली आएगी। जिनको बालक या बालिका जो लंबे समय से वो जो है प्रयास कर रहे थे कि उनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह वर्ष उनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। लेकिन माता पिता के लिए कष्टकारक थोड़ा सा रहेगा। तो यानी वृषभ राशि वाले जातक जो है अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर थोड़ा सा चिंतन करें। मिथुन राशि के लिए यह वर्ष एक जो व्यापारिक डील है वो मार्च के बाद से परिवर्तित हो रही है। यदि मार्च तक आप कोई लंबी डील या विदेश यात्रा या कोई ऐसी परिस्थिति में जहां आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है, तो बहुत सोच समझ करके संयमित रूप से आप उस निर्णय को लें, अन्यथा मार्च के बाद से परिस्थितियां आपकी सामान्य होंगी। मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपका व्यापारिक दृष्टिकोण अच्छा रहेगा, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आप अपने मित्रवत स्वरूप को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि मित्रता पर अत्यधिक विश्वास कर लेना या आंख बंद करके विश्वास कर लेना, या कह सकते हैं कि हम अपने आप को इमोशनल गतिविधि में बहुत ज्यादा ले जा रहे हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। वहीं कर्क राशि वाले भी इनके लिए बिल्कुल वैसी ही विकट परिस्थितियों से ये उभरे हुए हैं। गुरु जा रहा है तो इनकी इमोशनल कंडीशन से ये अब लंबे समय से घिरे हुए थे, अब इससे बाहर निकलेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। व्यापारिक योजना इनकी अच्छी होगी। साथ ही साथ इनके पास घर वाहन, बहुत लंबे समय से जो चीजें नहीं कलेक्ट हो पाई थी उसके लिए प्रयास करेंगे, काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। कर्क राशि वाले जातक एक चीज और है कि अधिक संवेदना में घिर करके ये रिश्तों को बचाने का जो बार बार प्रयास करेंगे, तो ऐसे रिश्ते उनका मुखौटा सामने आएगा। तो कर्क राशि वाले अपनी एक क्राइटेरिया, अपनी बाउंडेशन को बना करके चलेंगे और अपने कर्तव्य पथ पर आगे ध्यान देंगे। सिंह राशि वाले जो देखने को मिलेगा कि सिंह राशि सूर्य से यह वर्ष की शुरुआत हो रही है। धनु राशि में जो है मकर राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं प्रारंभिक काल में ही, और देवगुरु बृहस्पति से यह वर्ष की प्रारंभिक राजा के तौर पर शुरुआत हो रही है। तो सिंह राशि के लिए बहुत ही अग्रेसिव और उतावलापन रहने वाला है। तो ये चीजें हैं जो आपने 2025 में आपने गैपिंग बना के रखी अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, या कोई डिसीजन ऐसा है जिसमें आपने जिद बना करके रखी, वहां पर रिलैक्स जोन में आप अपने काम को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर, हार्ट से संबंधित और इंटरनल चीजें कोई ऐसी हैं जो ऑपरेट की स्थिति में हैं, तो उस बीमारी से निजात पाने के लिए मतलब अग्रसर रहें, उसे बहुत लंबोट टालने का प्रयास न करें। साथ ही साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी चीजें उनकी सामान्य रहेंगी। कन्या राशि वालों के लिए ठीक रहेगा, टॉकिंग सेंस उनका अच्छा रहेगा इस बार का, और ऑल ओवर देखा जाए तो गुरु कन्या राशि वालों के लिए इस बार बहुत कुछ खास लेकर के आए हैं। लेकिन वहीं अगर देखें तो तुला राशि वाले जो है, तुला राशि वाले बहुत विवादित पहले भी रहते हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनके अंदर एक विवादों की शैली बनी रहती है, लेकिन ये हर राशियों में पाया जाता है। लेकिन तुला राशि वाले क्या होता है कि तुला मतलब तराजू होता है। जब आप किसी कार्य को नाप तोल करके करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आप पर जजमेंट देने लगता है और वहां विवाद क्रिएट होने लगता है। लेकिन यह वर्ष उनके लिए काफी कुछ अच्छा है। तो तुला राशि वाले अगर अपनी भाषा शैली को संयमित रखेंगे और अपना व्यापारिक दृष्टिकोण को बनाना है, तो अगर पार्टनरशिप में जॉब कर रहे हैं या फिर आप लाइफ पार्टनर आपके साथ है, तो ट्रांसपेरेंसी बना करके चलें। मतलब आप अपने आप को बहुत बंधा महसूस कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि बंधन में है, मानसिक तौर पर बहुत डिप्रेशन में है, तो उससे रिलैक्स होने का समय है, समझौता करने का समय है। ये 2026 में आपको बहुत सारी चीजें अपनी आपके अकॉर्डिंग दिखाई पड़ेंगी जो लंबोत समय से टल रही थी। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी, वृश्चिक और कर्क वालों के लिए लंबे समय से ये चीजें चल रही थी जो ढैया के रूप में, ढैया से मुक्ति पाने के बाद 2026 में उनका उद्धार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक मामलों में 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी कुछ अच्छा रहेगा। पारिवारिक कलह और विद्रोह से बचें, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासनिक कार्यों में दखलंदाजी न दें, अन्यथा उसके लपेटे में भी आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां वृश्चिक राशि वालों के साथ बन रही हैं। लेकिन धनु राशि की बात करें जैस्मिन जी, तो धनु राशि वाले इस वर्ष लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्राओं के बहुत अच्छे योग हैं। यदि आप शिक्षा या विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या आप पढ़ाते हैं, तो इस वर्ष आपके लिए काफी कुछ अच्छी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को आप अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी धनु राशि वाले क्या होता है कि सामने आई हुई चीज को नजरअंदाज करते हैं। अब उसमें
आप ईगो लेवल कह लीजिए, उसमें आप संकोच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब आपके पास कोई चीज चल करके आ रही है तो उसे प्राप्त करने के लिए खुद को मतलब तैयार रखें, तो वो चीजें आपके जीवन में धीरे धीरे उतर जाएंगी, यानी आप उसे अपना लेंगे। तो धनु राशि वाले जातक इस बार 2026 में उनके लिए एक नया अवसर, नई तलाश, नई चीजें, एक खोजबीन जो लंबे समय से कर रहे थे वो भी चीजें देखने को मिलेंगी। आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होगा। पर्सनल रिलेशनशिप उनकी सामान्य स्थिति में रहेगी, न बहुत ज्यादा संकट उस पर है और न परिस्थितियां विपरीत दिशा में जाएंगी। हाँ, ये है कि आप जानबूझ करके चीजों को छेड़ेंगे तो कुछ न कुछ तो वारा न्यारा होना ही है, ग्रहों का असर। रही बात मकर की, मकर प्रारंभिक काल में ही सूर्य जो है 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी को मकर में जो है गोचर कर रहे हैं। इससे आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, यानी सुस्ती, आलस, ये चीजें आपकी गायब होंगी। साथ ही साथ ख्यालों की दुनिया से निकल करके प्रारंभिक काल का जो सूर्य है और गुरु, ये दोनों सपोर्ट में आएंगे तो आप एक अच्छी निर्णायक क्षमता को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छी रूपरेखा को तय कर सकते हैं। एक ख्यालों से, एक ऐसे स्वप्न से निकल करके स्वप्न को साकार परिस्थिति में ला सकते हैं। तो यह वर्ष मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देंगे, खास करके सर्वाइकल, साइटिका, हड्डियों से, जोड़ों से जुड़ा हुआ, हार्ट से संबंधित इन चीजों पे जरूर आपको ध्यान रखना है। अपना प्राणायाम, व्यायाम, कुछ न कुछ आध्यात्मिकता जरूर करनी है। साथ ही साथ मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन उनका जो है बहुत अच्छा रहेगा। खास अगर देखा जाए, कोर्ट कचहरी के केसेज अगर इनके ऊपर चल रहे थे लंबे समय से, तो वो इस वर्ष जो है खत्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो जैस्मिन जी 12 राशियों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन 12 राशियों के जातक अपने कर्तव्य पथ पर अगर सही दिशा में काम करेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं गुरु सपोर्ट में आएगा। और अगर आप कहीं थोड़ी सी गैपिंग बना करके चले, मतलब जैसे स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने समय अनुसार आते हैं, ऐसे ही जीवन में माँ और पुत्र का प्रेम है, पति और पत्नी का प्रेम है, भाई और बहन का प्रेम है। तो आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को, पर्सनल रिश्तों को, आप अपने बॉस, अपने ऑफिशियल रिश्तों को सही तरीके से चला के चलेंगे तो यकीनन यह वर्ष अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यानी अगर बहुत ही आसान शब्दों में मैं कहूँ तो जिस रिश्ते का जो प्रोटोकॉल है, जो जिस रिश्ते में जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी दें, जितना स्पेस होना चाहिए उतना दें, यानी कि हर एक रिश्ते का प्रोटोकॉल अगर आप मान के चलेंगे तो शायद आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर रहेगी। और आचार्य जी, जाते जाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि छोटे छोटे उपाय अगर आप बता दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा जाए और पॉजिटिव मन के साथ, पॉजिटिव भावनाओं के साथ नए साल में एंटर किया जाए, उसके लिए कोई छोटे छोटे उपाय घरों के लिए, पर्सनली, जो हम आम जीवन में कर सकें आसानी से। बहुत लंबे समय से घर में नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, 2025 में आपने अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस किया। जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि मैं प्रयास तो कर रहा था लेकिन हुआ ही नहीं, और घर में पता नहीं मैं बंधा हुआ हूं या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या ग्रहों का दुष्प्रभाव है। आप एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा अपने घर में मंगलवार को विराजमान करिए और उसके बाद प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करिए। 1.5 से 2 मिनट लगता है। आप प्रत्येक दिन तिल के तेल का दीपक जला करके पाठ करिए। पूरा वर्ष भर आप अपने आप को सुखी और स्वतंत्र महसूस करेंगे। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि अगर आपकी बार बार जॉब स्थिर स्थिति में नहीं है, कहीं आप इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है या परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तो आप प्रयास करें कि लक्ष्मी नारायण भगवान की एक सौम्य आवरण में प्रतिमा ले आएं। प्रतिमा हो तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो पीतल की प्रतिमा अगर आपको प्राप्त हो रही तो उसे ला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करें। एकाग्रता आएगी। तीसरा ये कि दाम्पत्य जीवन अगर दुष्प्रभावित पहले से चल रहा है, बार बार लड़ाई झगड़े विवाद उसमें शांत स्थिति में नहीं है, तो अपनी भाषा शैली को एक सौम्य आवरण में रखें। और हरी प्रतिमा भगवान गणपति की आती है, उस प्रतिमा को आप ला करके रखें, या फिर चांदी के सिक्के पर एक गणेश जी की इकलौती प्रतिमा बनी हो, उस प्रतिमा का विशेष रूप से पूजन करें आप पूरे वर्ष भर। आपके दाम्पत्य जीवन में काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अगर वहीं लोग स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो स्वास्थ्य वाले इस बार आप यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि अपने घर के सामने एक मदार का पेड़, अगर वहां नहीं लगा सकते हैं तो एक समी का पेड़ अपने छत पर या कहीं ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप एक शनिवार को दीपक जला सकें। आपके स्वास्थ्य में मैं 100% कह सकता हूं कि सुधार पूरे वर्ष भर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस पूरे वर्ष आपको क्या करना है। जैसे देवगुरु बृहस्पति राजा के रूप में आए हैं, तो आप आध्यात्मिकता को फॉलो करो। दिखावा में ही फॉलो करोगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे से जब दिखावा करना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में आने लगता है। आप टीका चंदन लगाओ,
स्त्री का सम्मान करो, अपने घर में किसी भी प्रकार के कलह मत करो, माता बहन पत्नी अन्य माताओं का जो है संरक्षण करो, उनके लिए काम करो, आप अपने जीवन में खुद को सुधार लेकर के आओ। मेरा हमेशा का ये सिद्धांत रहता है, मैं उपायों पर बिलीव बहुत करता हूँ, मैं बताता हूँ क्योंकि मैं उसी गुरुकुल से निकला हुआ छात्र रहा हूँ। लेकिन आज की परिस्थितियों को मैं देख रहा हूँ तो आज का युवा डिप्रेशन में चला जा रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर उसको आध्यात्मिकता से वो मुंह मोड़ ले रहा है। यदि युवा आजकल का डिप्रेशन में चला जाएगा तो हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारा एक ग्रोथ, पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का ग्रोथ वो रुक जाएगा। युवाओं को कैसे प्रेरित करना है तो मैं आपको यह बता दें कि सूर्य को जरूर प्रणाम किया करें, और सूर्य पिता का कारक है। यदि आप अपने पिता का, अपने माता का सम्मान करते रहेंगे और सूर्य को अर्घ देते रहेंगे, तांबे के लोटे में लाल रोली और बिना टूटा हुआ चावल और लाल फूल, नहीं मिल पाता फूल तो आप केवल रोली डाल करके, अक्षत डाल करके सूर्य को जरूर अर्घ दीजिए। और पूरे वर्ष भर अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर आप मीडिया चैनलों में काम करते हैं या फिर आप नेतृत्व करते हैं किसी भी प्रकार का, एक राजाओं जैसा अपने अंदर ख्याल लाना चाहते हैं या लेकर के चलते हैं, तो आप ओम घृण सूर्याय नमः इस महामंत्र का आप जप करिए। यकीनन आप देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। ये उपाय तो सौम्य एक सब लोग कर सकते हैं सहजता से। अब हम ऑल ओवर 12 राशियों का एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे सुख संपदा और नए वाहन मकान की तरफ भी लोग जो कामना रखते हैं बढ़ सकते हैं। आप अपने घर में लक्ष्मी स्तोत्र जो हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवाह श्री सूक्त स्तोत्र का पूर्णिमा के दिन 108 बार पाठ करें और घी से गाय के गोबर के उपले पर आप कंडे पर आहुति इसी मंत्र से आप जो है कम से कम 21 आहुति प्रदान करें। आप विश्वास कीजिए पूरे वर्ष भर आप यदि जनवरी माह में इसे कर लिया जाए तो दिसंबर तक अपने आप में बहुत सुखानुभूति महसूस होगी। ये उपाय सबसे उत्तम है और ये अपने आप में एक सिद्ध उपाय है जिसको करके लोग आम जनमानस कहीं ना कहीं अपने जीवन में लाभ उठाता है। और आगे भी ये सनातन की संस्कृति की पद्धति है कि मंत्र हमेशा जो है शक्तियां प्रदान करते हैं। शक्ति का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई औजार हथियार पड़ा हुआ है तो उसका गलत उपयोग ना करें। तो कभी कभी हमारे पास बहुत धन आ जाता है, पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है तो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हमारी टॉकिंग सेंस गड़बड़ हो जाती है, हमें लगता है कि हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही दूसरों को चला रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा विषाक्त है, यानी आपका पतन का समय सुनिश्चित हो चुका है। तो इसलिए इस दंभ से मुक्ति पाने का समय है। 2026 को बेहतर बनाने के लिए आप अपने ईगो लेवल को डाउन करो, मनुष्य बनो। जानवर तो पहले ही भगवान ने बनाया है, तो मनुष्य अगर जानवर बन जाता है तो परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं। ज्योतिषीय आधार पर और धार्मिक आधार पर एक आचार्य होने के नाते, धर्मगुरु होने के नाते मैं समाज को यही शिक्षित करना चाहता हूं कि आप अपने संस्कारों में रह करके जब चलेंगे तो संस्कृति, सभ्यता और सनातन सब आपका साथ देगा। यदि आप संस्कार विहीन परिस्थितियों में आ जाएंगे तो संस्कार जब विहीन व्यक्ति हो जाता है तो समाज उसको तिरस्कृत कर देता है, और समाज के तिरस्कृत करने के बाद आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने ही क्यों ना हो, आप उस समाज के लिए जानवर हैं, इंसान नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए ये ज्योतिषीय गणना ये भी कहती है कि अपनी पर्सनल चीजों को सुधार करके चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 2026 में आप किसी भी तरह के ईगो क्लैश से बचें। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि आप अपने संस्कारों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुरूप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो साल भर सुख, शांति और समृद्धि, जो कि बेसिक होता है, हम कहते हैं आम भाषा में कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, लेकिन अगर आप अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो श्योर शॉट आप पीस ऑफ माइंड तो अचीव कर ही लेंगे, बाकी चीजें तो मेहनत से फिर मिलती ही हैं। और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया 2026 की इस भविष्यवाणी को इतने खूबसूरत तरीके से, इतनी आसानी से हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और राशियों के अनुसार भी जो आपने बताया और जो तमाम उपाय आपने बताए उसके लिए भी आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को भी नव वर्ष 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। हम ये आशा करते हैं कि ये नया साल आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, और इसी तरह हम आपके सामने आते रहें और आपको तमाम खबरों से, हर एक चीज़ से, हर एक छोटी बड़ी चीज़ से आपको रूबरू कराते रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।